सुंदर महतो जी यहाँ पहुँचे हुए हैं और धनबाद के नेहरू में हैं अभी हम, और यहाँ पर कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि झारखंडी संस्कृति से जुड़ी हुई इस कर्म महोत्सव का अत्यंत ही ज़्यादा महत्व है। बहनें अपने भाई की सलामती के लिए कर्मा को करती हैं, कर्मा के मौके पर जावा नृत्य करती हैं और उसी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। अलग अलग जगहों से प्रतिभागी आए हुए हैं। सीधे तौर पर हम यहाँ पर जो कवि महोदय हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से आपके यहाँ आगमन पर आपको ढेर सारी बधाई। सर, आप बताइए कि खोटा का जो आज के समय में जो स्थिति है वो कितनी और अधिक उसमें सुधार की आवश्यकता है और सरकार ने कितना इस पर ध्यान दिया है? चूँकि ये सदियों से उपेक्षित रहा है, ये सबसे पुरानी भाषा, आज तक इसका पता नहीं चल सका कि ये कब इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी ये वर्तमान में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं से ये अधिक पुरानी है। और ये हम यदि आदिम काल की भाषा इसको कहें तो उसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन इतने दिनों के बाद ये इतनी उपेक्षित कैसे रही? इसलिए कि बाहर से जो लोग आए उन्होंने आकर हमारे पूर्वजों की जो शिक्षा थी उसको रोक दिया गया, और उस रुक जाने के कारण ये बिल्कुल हड़प्पा काल से लेकर के मुगल काल तक इसकी शिक्षा बंद रही। इस बीच में हमारी जो खोरठा है या जो भी यहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं उसकी 1% भी इसकी प्रगति नहीं हो सकी। वर्तमान में जो झारखंड सरकार है इसके प्रति कितना विचारवान है, कितना वो इस पर ध्यान दे रही है, ये बताइए। वर्तमान सरकार इसके वैसे तो कहने के लिए इन्हीं लोगों की ये सरकार है, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं हो जाती है और अपनी भाषा को भूल जाती है और ये दूसरे भाषाओं को जगह देने लगती है। और इस देने के फेर में अपनी भाषा का जो अधिकार है वो भी खो जाता है, क्योंकि ये कमज़ोर भाषा है। और इसके बीच में जब बलवती भाषाएं आती हैं, मजबूत भाषाएं आती हैं, तो स्वभावतः ये दब जाती हैं भाषा। सर, अभी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की तरफ से जयराम और उनके साथी लोग मिलकर यहाँ पर खोटा, ये मगही, भोजपुरी और अन्य अंगिका भाषाओं का विरोध किया था। उसके बाद उसे वापस भी ले लिया गया और एक बार फिर से 1932 का खतियान लागू करने के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? अभी जो जयराम का आंदोलन है, हम समझते हैं कि ये बहुत दिनों के बाद ये जोर पकड़ा है और ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन खैर देर है दुरुस्त हुई। इन्होंने जड़ को पकड़ा है और भाषा, उसके चलते हमारी भाषा मजबूत होने के रास्ते में चल पड़ी है। और हमको लगता है वो दिन दूर नहीं जब हम अब अपनी भाषा को भी पूर्ण समर्थ करके इसको हम पूरे झारखंड में इसको फैला सकेंगे और पूरी दुनिया इस भाषा को जान सकेगी। खोटा और कुरमानी में बेसिक, कुरमाली और कोठा में बेसिक अंतर क्या है? ये 4 भाषाएं जो हैं, खोरठा, कुरमाली, पंचपर्गनिया और नागपुरी, ये चारों भाषाएं एक ही थी, लेकिन समय के अंतराल में क्योंकि इसकी कोई पढ़ाई नहीं हो सकी, कोई कोर्स व्याकरण नहीं बन सका, जिस कारण जगह के अनुसार जो भाषा जिससे प्रभावित रही उसके अनुसार वो होता गया। जो भाषा बंगाल से सटी हुई थी उसमें बांग्ला के लुप्त शब्द आ गए। जो भाषा बिहार के जगहों से प्रभावित था उसमें बिहारी आ गया। इस तरह से हमारी भाषाओं में बिगड़ाव होने से ये भाषा 4 जगह बंट गई। लेकिन असल में यदि हम कहें, यदि हम खेती के शब्दों को लें तो सारे खेती के शब्द एक ही हैं। गाड़ी को यदि हम लें, बैलगाड़ी की बात, तो उसमें उसके जितने भी पार्ट पुर्जे हैं सबका एक ही नाम है। खेती के हमारे जितने भी सरसामान हैं सबका एक ही नाम है। इसमें कहीं भी चारों भाषाओं में कोई फर्क नहीं है। लेकिन समय के अंतराल में वर्तमान में जो झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें सरकार जो है एक तरह से अस्थिरता की स्थिति में है, क्या लग रहा है ये सरकार बचेगी या जाएगी? सरकार बचेगी या नहीं रहेगी तो उसके कर्मों पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सरकार जो लोग जमे हुए हैं वो चाहते हैं कि हमारा जमाव बरकरार रहे, लेकिन यदि वो नहीं सुधरेंगे तो ये इनका जाना बहुत निश्चित हो जाएगा। और यदि संभल गए तो कोई बिगड़ी हुई बात नहीं है, वो भी अपने ही हैं और हमसे, हमारे ही अंग हैं, वो हमसे दूर नहीं गए हैं। और
वो समय दूर नहीं। यदि ये घर वापसी का, अपने पुराने हमारे अस्मिता का, हमारे अतीत का, हमारे अस्तित्व का, यदि ये अपने अस्तित्व को, अपने अस्मिता को, अपने ये पहचान सकेंगे तो वो दूर नहीं, क्योंकि हम लोग से दूर नहीं है, हमारे ही लोग हैं। लेकिन चूँकि ये स्वार्थ में पड़ के ये अपनी रास्ता से भागते जा रहे हैं और अपने नहीं पहचान के दूसरों को। आपकी कोई ऐसी कविता जो झारखंडियों को प्रेरित करती हो, 1932 खतियानधारी लोगों को प्रेरित करती हो? 32 का तो प्रेरित करने वाली नहीं है, लेकिन हमारे पास है शोषण संबंधी दूसरी कविता है, हम बताएंगे। जैसे एक कविता है तोय और हम, उसका लाइन हम पढ़ देते हैं कि हीरा घर का लुटे खातिर बांध ये ले फेटा, और घर बारी छीन के हम एक बेटा, हमर धन चौथ तुष तोय बांधने चठा, और साग मारे ढके छाम ढुमका डीडर पेटा, कले कले मारे ले ले हमर कोचा कोना, आँख मल के तौर का है देख हमर कोना, बोका बनाए भेले तोय हमर माटिक नेता, और मौत पियाए कीने ले ले जमीन किता सरा तोरे गह गही ताम झाम बुता, और चिप चैत चैट दिले हमर धिया पुता, कर खाना खान खनिज लुटले मार खोना, आँख मल के तौर का है देख हमर टोना, एखन गाँव घरे घूर तोय खोजे बोका, ऊँचा पीढ़े बसे खातिर तोय खोजे मौका, और तोय खैले गुदा हमर खातिर चौका, और ले भागने गोटा गुला फेंक दिले फोका, मने सब कोयला लगे और बालू भर दें, ये अब नहीं चलतो है तोर छतें छकल पानी हमर घैला पूछा, और हमर छपो हमर कुंभा कुरिया तौर गढ़ ऊंचा। तो जिस तरह से अभी इन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंडियों को जिस तरह से पूर्व में लूटने का काम किया गया, और अब झारखंडी आवाम जाग चुकी है, और पहले वाली जो शोषण की नीति थी वो अब नहीं चलने वाली है, और आज खोटा को कितना ज़रूरत है आगे बढ़ाने की, इससे भी इन्होंने अवगत कराया है। साथ ही करम महोत्सव के मौके पर यहाँ धनबाद पहुँचे हैं, इन्होंने न्यूज़ बाइस्कोप के साथ बात की है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि न्यूज़ बाइस्कोप की टीम झारखंडी समृद्धि को, झारखंडी संस्कृति को बचाने के लिए हर एक मोड़ पर अपने दर्शकों के साथ है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।